दोस्तों, यदि आप केवल 10वीं पास है या जो कैंडिडेट 10वीं के बाद 12वीं भी किया है, दोनों कैंडिडेट के लिए अभी शानदार भर्ती आ चुकी है कोस्ट गार्ड में। यहाँ पर दो पद है, एक तो डीवी का है और दूसरा जीडी का है। डीवी वाले पद में, जिसका पूरा नाम डोमेस्टिक ब्रांच है, इस पद पर अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही जीडी के लिए आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको 12वीं फिजिक्स और मैथ उसमें होना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी फॉर्म को आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कैसे फॉर्म को भरना है, इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस आपको बताया हूं। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक देखिए ताकि हर एक जानकारी आपको समझ में आ पाए। वीडियो पसंद आ तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट आपको आगे भी मिलता रहेगा। फिलहाल स्क्रीन पर चलते हैं, पूरी जानकारी इस भर्ती के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। भर्ती से जुड़ी अगर आपको पूरी डिटेल जानकारी चाहिए या इसका फॉर्म भरना है तो गूगल ओपन करें, टाइप करें ऑनलाइन अपडेट STM या वेबसाइट onlineupdatestm.in का मिलेगा, इससे ओपन करना है और आपको लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिल जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी भर्ती। या नहीं तो इस सर्च बॉक्स में बस इतना लिखेंगे नाविक जीडी और आपको सर्च करना है तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड वाला। आप इसको ओपन करिएगा, वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दी गई है। यहाँ पर आएंगे तो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि विशेष रूप से ध्यान रखिएगा 25 तारीख तक ही है। पद की बात की जाए तो नाविक जीडी के लिए 260 सीटें हैं और नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 40 सीटें रखी गई है। बाकी मैं आपको शैक्षणिक योग्यता कंफर्म कर दूं, ये नाविक जीडी की जो पद है इसमें आपको 12वीं कम से कम पास होना होगा, फिजिक्स और मैथ आपने पढ़ा होना चाहिए। और वही बात करें डोमेस्टिक ब्रांच के लिए जो भर्ती है, इसमें अगर आप 10वीं पास है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उम्र न्यूनतम 18 साल, अधिकतम जो होगी वो 22 वर्ष आपके होंगे। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन की गई है। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में भी वो देख सकते हैं। बाकी अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो मैं कहूँगा कि इसका नोटिफिकेशन भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको एक बार डाउनलोड करेंगे तो हर एक जानकारी आपको बताया गया है। जैसे डेट ऑफ बर्थ की जो रेंज है ये होगी, किस जोन में कितनी भर्ती है वो जानकारी आप देख सकते हैं और सिलेक्शन प्रोसीजर भी देख सकते हैं। तो एक बार इसको भी आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बाकी अप्लाई करने के लिए यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक दिया गया है जिसके सामने आपको क्लिक करना है। अगर इससे पूर्व में कभी भी आपने इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरा था तो आपके पास ऑलरेडी पहले से अकाउंट बना होगा। अपना वही ईमेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड को डालकर आप लॉगिन करेंगे। अगर आप नए कैंडिडेट है तो आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। इन्होंने क्लियर बताया कि जो भी नाम आप भरते हैं वो अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरे और मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग पिता माता का नाम आप दर्ज करें ताकि भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। ये फॉर्म सिर्फ मेल कैंडिडेट भर सकते हैं, ये विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपका जो भी नाम है आप अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, माताजी का नाम लिखेंगे, नेशनलिटी में इंडियन को चयन करेंगे, जेंडर आप बताएंगे मेल है या फीमेल है। यहाँ पर क्लियर बताया गया, जैसे मैंने फीमेल चुना तो लिखा है कि ओनली मेल कैंडिडेट अलाउ, ये ध्यान रखिएगा, तो मेल ही सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी को कंफर्म करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक ऑप्शन मिलता है जनरेट OTP, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, आपसे पूछा गया है कि इस भर्ती के बारे में आपको जानकारी कहाँ से मिला है, तो आप बताएंगे। जैसे आप YouTube चैनल से देख रहे हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि YouTube के माध्यम से मिला है। अब एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, इस प्रकार बताएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली हो चुका है। बाकी आपको एक पासवर्ड जो है आपके नंबर पर जनरेट कर भेज दिया गया होगा। आप सिंपली ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अभी जो फॉर्म भरने में आपने ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी को डालेंगे, जो पासवर्ड आपको नंबर पर भेजे गए होंगे उस पासवर्ड को यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड को फिल करना है और एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन का, आप इस पर क्लिक करेंगे। हालांकि पासवर्ड मैंने चेक किया, ईमेल पर भी आया है, तो जहाँ से भी आपको हो, मोबाइल ईमेल दोनों पर मिल गया होगा, उसके मदद से लॉगिन करें। अब लॉगिन करते ही सबसे पहला काम करना है कि उस पासवर्ड को चेंज करना होगा। पासवर्ड चेंज करने के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर उपयोग करे, छोटा अक्षर उपयोग करे, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है। उसी पासवर्ड को दोबारा से कंफर्म करना है, फिर कैप्चा कोड को डालना है, फिर एक ऑप्शन मिलता है कंटिन्यू का, जिस पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो पासवर्ड है वो सफलतापूर्वक चेंज होता है। आप ओके करेंगे, फिर आप अगले स्टेप पर आते हैं। अब यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए इन्होंने कुछ गाइडलाइन दिया है, आप उस पर क्लिक कर पहले गाइडलाइन को रीड करें, चेकबॉक्स पर टिक कर आप सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब जैसे ही सबमिट पर क्लिक करते हैं आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले पेज पर आते हैं, जिसमें
आपका जो ईमेल आईडी है वो देखने को मिलता है। अगर कोई अन्य ईमेल आईडी है उसको भी आप चाहे तो दे सकते हैं, अन्यथा छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर कोई दूसरा देना चाहे तो दीजिए, अन्यथा छोड़ सकते हैं। बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है या आप अनमैरिड है, उसके बारे में जानकारी देंगे। आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। तो इनमें से कोई अन्य डॉक्यूमेंट देना होगा, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड है तो यस करेंगे। तो आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको फिल करना होगा, उसी आधार नंबर को दोबारा से डालना होगा, फिर आपको कंसेंट यहाँ से देनी होगी। नीचे आएंगे तो बताना है कि आपका जो भी नाम है, आईडी कार्ड, जैसे आधार कार्ड मैंने चुना तो आधार पर किस अकॉर्डिंग है वो बताएंगे। इसके अलावा आपके बॉडी में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, यानी परमानेंट कोई निशान हो तो आप बताएंगे। उसी निशान को अगर एक से अधिक है तो फिर दोबारा से आप बताएंगे। अगर एक ही निशान है तो दूसरे वाला में नो मार्क आप लिख सकते हैं कि कोई निशान नहीं है। फिर नीचे आएंगे, आप बताएंगे कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, तो जो भी कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर अगर ओबीसी से आप आते हैं तो आपको क्रीमी लेयर के बारे में जानकारी देनी है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना जरूरी है, ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो भी आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है, जो कि ओबीसी के केस में एनसीएल है, तो एनसीएल कब बना है वो बताएंगे, और वो उसका जो वैलिडिटी है अगर उस पर मेंशन किया गया है तो बताएंगे, अन्यथा वो हमेशा के लिए वैलिड है तो वो भी जानकारी आप दे सकते हैं। अगर वैलिडिटी मेंशन है तो कब तक वैलिड है वो भी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ होगी, यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी आपका साल होगा आप यहाँ से अपने साल को चुनेंगे, जो भी आपका महीना होगा और जो भी डेट होगा इस अकॉर्डिंग आप उसको चयन करेंगे। तो ऑटोमेटिक आपका एज रिलैक्सेशन ले लेता है, क्योंकि ओबीसी को 3 साल का छूट मिलता है तो रिलैक्सेशन लिया। अगर रिलैक्सेशन आपका नहीं आता तो ये ऑप्शन आपका ऑफ रहेगा। अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बताना है प्रूफ ऑफ बर्थ के रूप में आप क्या दिखाना चाहते हैं। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या 10th के मार्कशीट पर डेट ऑफ बर्थ दिया गया तो उसको भी दिखा सकते हैं। फिर नीचे आएंगे, अगर आप जो है बाकी अगर आपको फी में छूट मिलती है तो आपका ये ऑटोमेटिक यस रहेगा, नहीं तो ये नो ही रहेगा। फिर नीचे आएंगे तो पूछता है कि अगर आप एम्प्लॉय है तो बता सकते हैं। हो सकता है आप सेंट्रल सेक्टर के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सेक्टर के, या हो सकता है आप अनएम्प्लॉयड है या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी को यहाँ से बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर बोला गया है कि आपका जो भी आईडी कार्ड है जो कि आपने ऊपर उसकी जानकारी दी है, तो उस आईडी कार्ड को यहाँ पर अपलोड करें। जैसे मैंने आधार कार्ड दिया तो आधार के आगे और पीछे वाला दोनों को एक पीडीएफ में बनाकर आपको अपलोड करनी है। बाकी डॉक्यूमेंट को लेकर इन्होंने एक गाइडलाइन भी दिया है कि हमेशा कैंडिडेट को बोला गया है कि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसको ही स्कैन कर आपको लगाना है। आप फोटोकॉपी या सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट आप ना लगाए, वो एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे। जो भी फॉर्मेट होगा डॉक्यूमेंट का वो जेपीजी फॉर्मेट में ही बोला गया। 50 से इसका 150 के भी साइज इसका रहने वाला है। बाकी डॉक्यूमेंट के बारे में अगर जानकारी चाहिए तो आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो इन्होंने दिया है पूरा सिंपल कि इस प्रकार के ही डॉक्यूमेंट जो कि ओरिजिनल है हम एक्सेप्ट करेंगे। इस प्रकार का फोटो अगर आप देते हैं डॉक्यूमेंट का तो वो एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे, ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपनी डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना है, फिर यहाँ से जानकारी को सेव करना है। इस प्रकार आपकी पर्सनल जानकारी सेव होती है। अब आपको पोस्ट का सिलेक्शन करना है कि किस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे नाविक डीबी के लिए इन्होंने बोला है कि अगर आपने 10वीं पास आउट किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। किसी को नाविक जीडी के लिए अप्लाई करना है तो उनको कम से कम 10+2 पास होना होगा, जो कि उसमें जो है आपने फिजिक्स और मैथ एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दोनों के लिए करना है तो आप दोनों को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, किसी एक ही पोस्ट को चुनाव कर पाएंगे। तो अब आपको देखना है कि आप किस क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, उसको चयन कर आप यहाँ से सेव करेंगे और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर कोई अगर नाविक जीडी के लिए अप्लाई करता है तो उनको 10th की भी जानकारी देनी है और फिर 12th की जानकारी भी देनी है। कोई अगर सिर्फ डीबी के लिए अप्लाई करता है तो 10th की जानकारी ही आपको देनी है। अब 10th की जानकारी में आपसे पूछा गया है कि अगर आप 10वीं कक्षा पास कर चुका है तो यस करें, नहीं पास किए तो नो करेंगे, तो बोलेगा कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिर आपको बैक कर देगा। तो आपको हमेशा 10th पास है तभी अप्लाई करना है, यहाँ से यस करना है। 10वीं बताएंगे कि आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, बोर्ड का नाम चुनेंगे।
10वीं के जो सर्टिफिकेट है उस पर एक सर्टिफिकेट नंबर मेंशन होता है, वो नंबर बताएंगे। 10वीं में आपका जो नंबर है वो परसेंटेज में है, सीजीपीए में है या ग्रेड में है, वो बताएंगे। किस वर्ष आपने जो है 10वीं को उत्तीर्ण किया है वो पासिंग ईयर आपको बताना है। साथ में आपको बताना है कि अगर आपको कोई एडिशनल मार्कशीट है तो आप बताएं, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद बताएंगे कि 10वीं में आपने कितने सब्जेक्ट पढ़ा है, वो जानकारी आप बताएंगे। हो सकता है आपने 5 पढ़ा हो, 6 पढ़ा हो, तो आप यहाँ से चुनेंगे। फिर यहाँ पर आपको ऐड सब्जेक्ट का एक ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर बताना है कि जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपने मैथ पढ़ा था तो मैथ का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, ऑब्टेन मार्क्स बताएंगे। कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था मैथ का वो बताएंगे। फिर इसके अलावा जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको ऐड करेंगे, इसमें कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था। इसके अलावा आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा है उसको यहाँ से ऐड करेंगे, कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्ज़ाम हुआ था वो देंगे, फिर यहाँ से ऐड करेंगे। तो सभी सब्जेक्ट का जानकारी यहाँ पर देनी है। उसके बाद इसको सेव करना है। फिर 10वीं की जानकारी आपकी ऐड हो जाए तो फिर 12th की जानकारी आपको देनी है। 12th आप पास कर चुके हैं तो यस करेंगे। इस अकॉर्डिंग बताएंगे कि आपने इससे किस बोर्ड से पास किया है, आपके सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपके नंबर परसेंटेज या सीजीपीए में है, किस वर्ष उससे आपने उत्तीर्ण किया है, वो जानकारी आपको देनी है। आपका कोई एडिशनल मार्कशीट है तो बताएंगे। इसके अलावा आपने 12वीं में कितने सब्जेक्ट पढ़ा था वो बताएंगे और सभी सब्जेक्ट का नाम बताएंगे। इसमें 2 सब्जेक्ट तो कंपलसरी है अगर आप नाविक जीडी के लिए अप्लाई करते हैं तो, फिजिक्स मैथ। इसमें आपको कितने नंबर मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था, मैथ में आपको कितने मिले हैं, कुल कितने का एग्जाम हुआ था। बाकी सब्जेक्ट की जानकारी आपको यहाँ से ऐड करना है और इसको सेव करना है। इस प्रकार आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी सेव होती है। अब आप आते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल में। कम्युनिकेशन डिटेल में ध्यान रखेंगे, इसमें आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है वो बताएंगे। आपका जो भी हाउस नंबर या स्ट्रीट नंबर होगा वो बता सकते हैं, या वार्ड नंबर आपका है तो वो वही बताएंगे। लैंडमार्क बताएंगे, कोई अगर आपके एरिया का फ़ोन नंबर है तो वो देंगे, या एरिया कोड दे सकते हैं। कंट्री में इंडिया रहेगा, किस राज्य से आप बिलोंग करते हैं, आपकी स्टेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है उस स्टेट का वो बताएंगे। सब डिस्ट्रिक्ट मतलब ब्लॉक कौन सा है, पिन कोड देंगे और पोस्ट ऑफिस देंगे। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस या करेंट एड्रेस समान है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर जो जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसकी जानकारी देनी है। उसके बाद आपसे बताया गया है कि आपका जो ये भर्ती है सेंट्रल जोन में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और जो भी आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना है उस सर्टिफिकेट नंबर को देंगे, कब इशू किया गया है और सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। फिर जानकारी को सेव करना है। उसके बाद आप अगले स्टेप में आते हैं, एडिशनल जानकारी पूछी गई है। तो एडिशनल जानकारी में अगर आप जो है यहाँ पर बोले गए कि इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी एयरफोर्स से अगर आप डिस्चार्ज है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, इधर कर नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। फिर आपसे बोला जाता है कि कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है आपके ऊपर। ये सारी जानकारी आपको जो है नो ही रहता है। अगर आपको किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए बैन किया गया है तो वो सारी चीज़ें बताएंगे, अन्यथा सारे में नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपको सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है और ओके वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आप अगले स्टेप में आते हैं जिसमें आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करनी है। इन्होंने नोट में कुछ फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का गाइडलाइन दिया है कि भाई मैं किस प्रकार का फ़ोटो एक्सेप्ट करूंगा। ये कुछ फ़ोटो है जो एक्सेप्टेबल है, मतलब क्या है कि फ़ोटो जब भी क्लिक करें तो एक सेलेक्ट पकड़कर जिस पर आपका नाम मेंशन होना चाहिए और डेट ऑफ फोटो का जो है ये मेंशन होना चाहिए कि किस डेट को आपने फ़ोटो को क्लिक करवाया है। ये फ़ोटो इस प्रकार एक्सेप्ट करे जाएंगे। इस प्रकार का कोई भी फ़ोटो लगाएंगे वो आपका एक्सेप्ट नहीं करे जाएंगे, तो ये चीज़ पहले ही ध्यान रख लीजिएगा। बाकी जब भी फ़ोटो अपलोड करें तो उसका जो नाम रखना है पासपोर्ट अंदर स्कोर फोटोग्राफ, इस प्रकार का पूरा नाम रखना है, तभी फ़ोटो आपका अपलोड होगा। सिग्नेचर का गाइडलाइन है कि सिग्नेचर वाइट पेज पर ही करना है। आपको सिग्नेचर का भी जो इमेज रखेंगे उसका नाम यही रखेंगे सिग्नेचर, वही आपका यहाँ पर अपलोड होगा। फिर इसको सेव करना है। इस प्रकार आपका फ़ोटो सिग्नेचर सफलतापूर्वक अपलोड होगा। ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको लाइव फ़ोटो भी कैप्चर करना होगा। ध्यान रखना है कि जब भी आप फ़ोटो कैप्चर करें तो जो भी परमिशन मांगे ब्राउज़र का तो उसको अलाउ करना है। साथ में फ़ोटोग्राफ जब भी आप क्लिक करते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि बैकग्राउंड आपको एक कलर का ही रखे, और जब भी फ़ोटो जब आप कैप्चर करते हैं तो आपको आँख ब्लिंक कर ऑन ओपन करना है, मतलब आंख बंद कर खोलना है। अब देखिए कैसे फ़ोटो लेना है मैं बताता हूँ। इसके लिए ऑप्शन मिलता है स्टार्ट कैमरा, जिस पर क्लिक करना है। इसको सबसे पहले जो है इसको अलाउ करना है। जैसे मैं यहाँ से अलाउ करता हूँ,
अलाउ जैसा ही करेंगे तो देखिए आपके वेब कैम में ये जो कैमरा है ये ओपन होता है और अभी देखेंगे ये रेड है, मतलब क्या है कि आपका फेस ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इस बीच में रखना है और ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे आप लाइव देखिए, इस प्रकार थोड़ा सा फोटो लेने में आपको परेशानी होगी तो एक आध बार आपको ट्राई करना है। ये आपको बताएगा मूव फॉरवर्ड, मूव इधर, और जो भी बताएगा उधर होकर आपको इस बीच में ही रहना है और फोटो आपका हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा समय ये लेता है। अब जैसे ही सेव करेंगे तो आपका फोटो जो है सक्सेसफुल सेव होगा। अब आपको सिटी का प्रेफरेंस देना है, तो जो भी सिटी आपके स्टेट में है वो आपको देखने को मिलता है, तो उस स्टेट के तहत जो जो सिटी है आप उसको आप प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि 5 प्रेफरेंस आपको देना ही है। उसके बाद जानकारी को सेव करेंगे। इस प्रकार आपका स्टेज 1 के लिए जानकारी सेव हो चुका है। अब स्टेज 2 के जो एग्जाम होंगे इसके लिए भी प्रेफरेंस आपको सेव करना है। चलिए 5 प्रेफरेंस मैं देकर इसको सेव करता हूँ। इस प्रकार ये भी जानकारी सेव हुआ, ओके करें। अब यहाँ पर प्रीव्यू देखना है। अब इसमें जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो आप जो भी देखना चाहते हैं यहाँ पर शो पर क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल देखेंगे। कोई जानकारी गलत है तो जिस भी सेक्शन में गलत है उसको उस सेक्शन में जाकर आप एडिट वाले विकल्प पर क्लिक कर आप जानकारी को एडिट भी कर सकते हैं। मेरा सारा जानकारी सही है तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पर प्लेस लिखूंगा कि फॉर्म को कहाँ से भर रहे हैं। उसके बाद जो चेकबॉक्स है सभी चेकबॉक्स पर इस प्रकार टिक करेंगे और एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट प्रीव्यू का, जिस पर क्लिक कर पहले इस फॉर्म का प्रिंट ले लेंगे। उसके बाद आपसे पूछता है कि आपने फॉर्म का प्रीव्यू किया है सबमिट से पहले, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको जो है फॉर्म को एडिट करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी एडिट चेक कर लिया, एडिट नहीं करना तो नो करेंगे। फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि एडिट वाला जो ऑप्शन है उसका यूटिलाइज आपने किया है या नहीं किया है, तो आप यहाँ पर यस करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि फॉर्म को आप फाइनल सबमिट करने से पहले जानकारी चेक किया, तो यस करेंगे। फिर जानकारी को यहाँ से सेव वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर आपके सामने ये सारी डिटेल आएगी, आपको डिक्लेयर करना है और इस तीनों चेकबॉक्स, चारों चेकबॉक्स पर इस प्रकार टिक कर कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही आप कंफर्म करेंगे कोई जानकारी गलत है तो अभी भी आपको एडिट का ऑप्शन है, आप एडिट करेंगे। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो इस प्रकार आपका जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सेव होता है। अगर आपका पेमेंट लगता है तो आपको पेमेंट करने का पेज मिलेगा, पेमेंट करेंगे। फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, मैं फाइनल सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करता हूं और यहां से इसका प्रिंट लेने का ऑप्शन है। अगर आपको पेमेंट लगता है तो पेमेंट करना होगा, आप इस प्रकार इसका फॉर्म भर पाएंगे। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको इस भर्ती के बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताया कि कैसे इस भर्ती का फॉर्म फिल करना है। उम्मीद करता हूं आपने पूरी जानकारी समझा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।